दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। अमिताभ बच्चन बहुत संभल के बोलते हैं और बहुत समझदारी से एक मुंह से शब्द निकालने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस आई के वक्त साथ में थे किसी ज़माने में, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की इनडायरेक्ट वे में समर्थन करते हुए भी नज़र आते हैं। गुजरात के भी बन गए थे ब्रांड एम्बेसडर। बहरहाल उनके पीछे थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो गए बंगाल और वहाँ जाके उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि इतनी आज़ादी के इतने साल बाद भी भारतीय नागरिकों को वो स्वतंत्रता नहीं है, वो आज़ादी नहीं है कहने की, बोलने की, जो कि होनी चाहिए। यही बात भारतीय जनता पार्टी के जो IT सेल के मालवीय साहब हैं उनको चुभ गई। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन को ये सोचना चाहिए कि वो कौन सी जगह बात कर रहे हैं। बंगाल, जहाँ पर चुनाव के बाद फौरन झगड़े शुरू हो गए थे। गुजरात अभी जीता है दर्शकों, मैंने एक प्लेटफॉर्म पे खबर बनाई, वहां पर महिला को बाल काट करके पीटा जा रहा है। गुजरात की 2021 की रिपोर्ट है, अभी इलेक्शन होकर जबरदस्त जीत हुई है, कि वहां की जो अदालतें हैं वहां महिलाओं के और बच्चों के खिलाफ जो मामले हैं वो लंबित हैं और बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान का, भारत का कौन सा एरिया ऐसा है जहां पर झगड़े नहीं होते? तो अमित मालवीय सिर्फ ममता बनर्जी की वजह से कह रहे हैं, लेकिन अब उनके रडार पर अमिताभ बच्चन भी आ गए। छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा, अमिताभ बच्चन ने क्या कहा वो देख लीजिए। But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. देख लिया दर्शकों आपने, अमिताभ बच्चन ने जो कहा, अब उसको ट्वीट कर दिया फौरन। ये ट्विटर चला है, मुझे ट्विटर पर एक बात याद आती है। मुलायम सिंह के, ये हालांकि इस खबर से अलग बात है, मुलायम सिंह के भाई हैं राम गोपाल। जिस ज़माने में ये थोड़ा सा चल रहा था, ये 5-10 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने एक बार ट्विटर पर नाराज़गी जताई। मुझे अलग बात है, हंसी की है वो। तो वो कहा किसी पत्रकार ने, साहब वो ट्विटर पर उन्होंने, अरे ट्विटर क्या है, इसी ने तो ख़राब किया है मामला। आज खुद ट्विटर पर हैं, ये ट्विटर के ऊपर याद आ गया। चलिए, तो अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि अमिताभ बच्चन वर्ड्स कुड नॉट हैव बीन मोर प्रोफेटिक सीन्स दे वर स्पोकन इन कोलकाता। वही जो बात जो मैंने आपसे अर्ज की कि अमिताभ बच्चन के ये अल्फाज बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं हैं बंगाल की सरजमी पे। आसाम की सरजमी पे सूटेबल होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, गुजरात में होंगे, उत्तर प्रदेश में होंगे, हरियाणा में होंगे। उस हरियाणा में जहाँ पर मज़ारों को तोला जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर हालात क्या है आपको मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है वरना नोटिस आ जाएगा। उस मध्य प्रदेश में जहां के नरोत्तम मिश्रा खुलेआम धमकी देते हुए ये कहते हैं कि बारूद को, उसका पत्थरों का ढेर बना दिया जाएगा एक विशेष समुदाय के घरों को। कौन से प्रदेश में अमित मालवीय जी बात करें? अमिताभ बच्चन कुछ कांग्रेस के या कुछ छत्तीसगढ़ वगैरह 1, 2, 4, 5 स्टेट हैं, वहां जाकर बोले। कौन सी जगह ऐसी बताइए? तो अमिताभ बच्चन भी रडार, यानी कि इनके एजेंडे पर जो फिट नहीं होगा दर्शकों, उसमें हालात ये होंगे कि वो बिल्कुल उनके जो है सामने आ जाएगा। एक मिसाल है कि या तो हमारी तरफ या हमारे खिलाफ। आप अगर इनकी तरफ नहीं हैं तो आप इनके खिलाफ माने जाएंगे। महाराष्ट्र की सरकार कैसे बदल दी गई आपको मैंने पहले बताया था दर्शकों। वहां पर वो शिंदे नाम का व्यक्ति जो बाल ठाकरे का बिल्कुल शागिर्द होता था और थाने के अंदर बड़ा काम था, जब इनके 15, 20, 25 विधायकों पर ED के नोटिस आ गए, शिवसेना वगैरह के, और नवाब मलिक जेल में चले गए, देशमुख जेल में चले गए, इन लोगों को पता चल गया कि हमारे पे नोटिस हैं, भाग करके गुवाहाटी चले गए, सरकार गिरा दी। और कहा कई लोग, अब उसके बाद कहाँ है वो ED के नोटिस? अब वो सरकार के अंदर मंत्री बन गए, विधायक बन गए, शानदार सरकार चला रहे हैं, वही विधायक जिनको ED के माध्यम से नोटिस दिए जा रहे थे। अब क्या हुआ? तो यानी कि ED का इस्तेमाल भी आप वहां करेंगे डराने के लिए। अब अमिताभ बच्चन को, इन्होंने तो बड़ी अच्छी बातें कही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, PMG के लिए, सबके लिए कही उन्होंने अच्छी बातें। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि बोलने की आज़ादी की बात यह कि शाहरुख खान दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म अगर बनाता है, हमारी नज़र में तो उस फिल्म में जहालत का सबूत है। बल्कि भोपाल में मुस्लिमों ने कहा कि इसको ख़त्म कर दें। भारतीय जनता पार्टी वालों का जो पासा है उसको बिल्कुल फेल कर दिया। वहाँ के मुस्लिमों ने कह दिया कि शाहरुख खान की इस फिल्म का बैन हम करते हैं। ये जहालत, ये नंगापन, ये जो बदतमीजियाँ दिखाई जा रही हैं मीडिया के माध्यम से और फिल्मों के माध्यम से, इसने तो आम लड़के का, नौजवान लड़के का जहन को बेकाबू कर दिया, फहश बना दिया है उसे।
मोबाइल 50,000 का जेब में रखता, 4 अक्षर अंग्रेजी के अच्छे नहीं बोल पाता, ये हिंदी बेल्ट का लड़का, क्योंकि जहालत बढ़ गई है। आज वो दुनिया भर के नंगी चीजें देखता है, पोर्न के बारे में भारत के क्या हालात हैं आपको मालूम है। सुषमा स्वराज जी ने किसी जमाने में बंद कर दिए थे प्रोग्राम्स, अब कौन से आप खुली आजादी के लोग हो, अब कोई बोल भी नहीं सकता है। बोलेगा तो कहां जाएगा बताइए। मौलाना कलीम सिद्दीकी कहां पर है बताइए, कौन कौन जेल में नहीं है, कितने कितने सालों से जेल में नहीं है। तो अमिताभ बच्चन ने अगर ये बात कही कि आज़ादी के इतने साल बाद बोलने की आज़ादी उस तरह से नहीं जिस तरह से होनी चाहिए, तो कौन सी गलत बात कही।